अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी वैन ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो पहले हम फाइंड कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपको इसमें फाइंड करना है क्या क्या चीज़ें। एक ये फाइंड करना है और आपको फाइंड करना है ए बी की वैल्यू। अब देखें, ए बी तो पीछे मैंने आपको फाइंड करवा दिया था, तो वो उसी तरह से होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये नया चीज़ आई है, नया फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो चीज़ें फाइंड करनी है इसमें, और आपको इसमें ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है 8 और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है इसमें 6। हम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे, तो पहले आप यहाँ पर लिख देंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, फार्मूला आपके पास इसमें लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करने का। तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज है लेकिन ईजी है। तो फार्मूला आपके पास इसमें लगेगा ए प्लस बी की पावर स्क्वायर प्लस ए माइनस बी की पावर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास पूरा इसमें लगेगा फार्मूला। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज़ किस तरह से पुट करना है, आसान है। सवाल में से वैल्यूज़ को पुट करना है देखते हुए। तो आपके पास इसमें ए प्लस बी कितना गिवन है, क्वेश्चन में 8 है, तो आप इसमें 8 पुट कर दो उसकी जगह पर, प्लस फार्मूले का ए माइनस बी कितना गिवन है 6, फार्मूले का स्क्वायर 2, फार्मूले का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको नहीं पता, तो फिर वो आप उसे वैसी का वैसी लिख दोगे। ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर यानी कि 64, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट मीन्स डैट के 36। 2 को हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ वैसी का वैसे लिख देना है। ठीक है, अब आप 64 36 को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर, इसको ऐड करने के बाद 100 100 इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही लिख देंगे आप। अब आपको इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो 2 को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तरीका क्या हटाने के लिए कि आप ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर, तो नीचे ला के क्या करा दो, डिवाइड करा दो इसके साथ। तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इस तरह से आएगा कि 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 0 वैसी का वैसी हम इसमें पुट कर देंगे, यानी कि वैसे ही मेंशन कर देंगे। तो रिड्यूस कर दिया तो 50 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम फाइंड कर रहे हैं ए बी के वैल्यू। तो ए बी आसान तरीका है, ए बी का फार्मूला आप लोग को याद हो चुका होगा। ए बी का फार्मूला है, पहले आप यहाँ पे, अच्छा आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि आपने पहले ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए काम किया है। ठीक है, यानी इसको फाइंड करने के लिए आपने मेंशन किया है पूरा सॉल्यूशन। अब हम फाइंड कर रहे हैं ए बी। तो ए बी निकालने का फार्मूला क्या है वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ए बी आपके फाइंड करना है अब। तो ए बी का फार्मूला होता है 4ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी की पावर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको जो इसमें 4 है फार्मूले का, वो आप वैसी का वैसी लिख देंगे। और आपको इसमें ए बी कितना गिवन है, ए बी आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, ए बी तो आपको गिवन ही नहीं है, सो ए बी को आप वैसे ही लिख दोगे। ठीक है, और ए प्लस बी आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में, ए प्लस बी गिवन है 8, वो आप मेंशन कर देंगे यहाँ पर। ए प्लस बी आपको 8 गिवन है, माइनस ए माइनस बी आपको गिवन है 6। ठीक है, 4ab इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 माइनस इसका स्क्वायर 36। 64 36 निकाल दें कितना बचेगा 28। 4ab वैसे का वैसे लिख देंगे। आपको उसमें से ए बी निकालना है तो ए बी को वैसे लिख दें, और 4 को नीचे ला के डिवाइड करा दें इसके साथ। ठीक है, तो जब रिड्यूस करोगे तो आंसर क्या आएगा ए बी का, पता है क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो ए बी की वैल्यू आ गई 7। तो दोनों आपके पास आंसर आसानी तरीके से निकल गए। इजी मेथड है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में लाजमी तौर पर आता है, सेक्शन बी में तो लाजमी आएगा, पक्की वाली बात है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का निकालने का तरीका ये है, मतलब फॉर्मूला ये है। और ए बी निकालने का फार्मूला हम लोग पीछे पहले भी कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, तो वो फिर ये है। सही है, इसको फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस देखें, ताकि आपको तमाम क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाए और आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ये लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी वैन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। यानी कि आपको इसमें जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है और ए बी फाइंड करना है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस क्या है इसमें वैल्यूज़ चेंज हैं। ठीक है, तो काम सारा सेम है, फार्मूला सब सेम लगेगा, वही वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में करवाया, सब चीज़ें सेम है, बस वैल्यूज़ का डिफरेंट है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं नाउ। तो डेटा मैंने बना दी। डेटा में क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, ए प्लस बी गिवन है 5, ए माइनस बी गिवन है 3।
तो पहले मैं आपको फाइंड करना सिखा रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूला के थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ए प्लस बी की पावर स्क्वायर प्लस ए माइनस बी की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस फार्मूला। ए प्लस बी की पावर स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी कितना क्वेश्चन में गिवन है 5 प्लस ए माइनस बी कितना गिवन है आपके पास 3 पावर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे का वैसे आपने पुट कर दिया। कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने वैसे ही पुट कर दिया। जब आप 25 में प्लस करेंगे 9 तो कितना हो जाएगा आपके पास, इसका वैल्यू हो जाएगी आपके पास 34। टू वैसे ही लिख देंगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही आप जो है इसमें लिख देंगे, ठीक है। आपको अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए करना पड़ेगा, टू को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे टू को यहाँ से, 34 के साथ टू को नीचे ला के डिवाइड करा दें, ठीक है। और बाकी यहाँ पर क्या बच गया, इज इक्वल्स टू के साइड पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। इसको रिड्यूस कर सकते हैं आप, आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। इस तरह से आने के 1 कैरी बच गया तो 2 7 ज़ा 14 हो गया। अब देखें रिड्यूस करने का तरीका और भी तरीके कार है रिड्यूस करने के। अगर नहीं मुश्किल लगता है कि भाई 17 किस तरह से आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, परेशान हो रहे हो, तो फिर एक तरीका ये भी है कि आप 34 को लिखो अंदर और 2 को लिखो बाहर। 2 1 ज़ा 2, माइनस कर दो, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, ये 4 नीचे वैसे का वैसे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14, तो 14 माइनस 14 कितना हो गया 0 हो गया। तो देखें तब भी आपके पास आंसर क्या आ गया 17 आ गया। इस तरह करने पर भी 17 आपके पास आंसर आ गया। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो इस मेथड है वो आप आसानी से करो, ठीक है। वो आपके लिए होता है ना कि भाई आप कौन सा चीज़ ढूंढोगे, तो ये आसान है तो ये कर लो, ये आसान है तो ये कर लो। 17 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम फाइंड कर रहे हैं अब इसमें ए माइनस बी तो गिवन है, ए प्लस बी गिवन है, ए बी अब फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या था ए बी निकालने का, 4 ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी की पावर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की पावर स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला था। तो 4 ए बी मैं ऐसे लिख दूंगा, 4 ए बी वैसे लिख दूंगा, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कितना गिवन है 5 की पावर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी कितना गिवन है आपके पास 3 की पावर स्क्वायर। 5 की पावर स्क्वायर का मतलब 25 माइनस 3 की पावर स्क्वायर का मतलब 9, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 16। और ये 4 ए बी आप वैसे ही मेंशन करते चले जाओ साथ स्टेप के। आपको ए बी निकालना है ना, तो ए बी को यहीं रख दो, इसको नीचे ला के डिवाइड करा दो 16 के साथ। तो ए बी का आंसर आपके पास फाइनली आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई 4। दोनों आंसर सॉल्यूशन आपके कंप्लीट हो गए। जो उन्होंने कहा था हमने वो चीज़ कंप्लीट करके दिखा दी आपको। इसको लाजमी तौर पर सीखें इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है और यहाँ से तो आपका एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर निकलेगा एक्सरसाइज 3.2 से ना। एक क्वेश्चन तो निकलेगा शॉर्ट में और एक क्वेश्चन निकलेगा आपका लॉन्ग में। तो इसको प्रैक्टिस कर लें, इसको घोल के पी लें, ताकि आपको कभी भी कोई मुश्किल ना हो इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है।